अगर आप क्लास 12th में जाने वाले हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो मैंने आपका न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैंने माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया करा दिया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और मैं आज आपका जो है क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कराऊँगा, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? तो एम हैमल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट इज वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, एम हैमल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, यानी कि विश्व का सबसे सुंदर लैंग्वेज है और ये एक क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी है। तो एम हैमल जो है उनके टीचर थे, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ इस प्रकार से कहा। तो ये आपका जो है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको 40 वर्ड में लिखना रहेगा। तो आपका यही रहेगा आंसर कि एम हैमल ने इस लैंग्वेज को सबसे सुंदर बताया विश्व में, और ये क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज भी है पूरे वर्ल्ड में। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो है कहा। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे with his lesson on participles. M. Hamel, his French teacher, had announced that he would question the class on participles, but poor French did not happen the first. यहाँ दोस्तों, फ्रेंच ने क्या एक्सेप्ट किया था स्कूल को जो है प्रिपेयर करने के लिए? तो आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आपको अगर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन लिखना है तो कम से कम आपको 4 से 5 लाइन लिखना रहेगा, जिसमें 40 वर्ड आ जाते हैं आपका, तभी मार्क्स मिलेगा। तो 6 मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम 5-6 लाइन का लिखना रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, वही जो है बुलेटिन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा जाएगा, अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा स्कूल में। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर आपको नीचे आंसर दिया गया है कि द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एस्लैक एंड लोरेन हैड बीन टेकन ओवर बाय ए प्रोसियंस, हेंस द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल। जी हाँ दोस्तों, ओनली जर्मन पढ़ाया जाएगा जो है लैंग्वेज स्कूल में, इसी को लेकर यहाँ पर बताया गया। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इंपॉर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताना है। तो आपको फिर से लिखना है, फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच एक बहुत ही सुंदर जो है लैंग्वेज है पूरे विश्व का। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये एक क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड का। इतना लिखने के बाद आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जो है 2-3 लाइन लिख देना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप 3-4 लाइन लिख लेते हैं सही सही, तो फिर आप अपने मन से भी बनाकर लिख देते हैं, इतना एग्जामिनर चेक नहीं करता। तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच ने कैसा फील किया जब उसने स्कूल को चेंज किया या छोड़ा। तो फ्रेंच लर्न दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हैमल वुड टीच देम। फ्रेंच ने जो है सोचा कि ये लास्ट लेसन लर्न कर रहा है जो एम हैमल जो उसको पढ़ाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डे दे विल बी थॉट ओनली जर्मन, जो कि इसके बाद उसको बस जर्मन के बारे में ही पढ़ना है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के नहीं मिलेगा। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग हिज लेसन एक्यूरेटली। तो उसने जो है ये फील किया कि अब इसके बाद मैंने जो है फ्रेंच को याद नहीं किया और उसको पढ़ा नहीं, तो इस बात का उसको दुख था। तो वहीं पर आपको जो है लिख देना है यही आंसर। फिर आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, whom डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम हैमल ने किसे दोषी ठहराया और क्यों। तो इसका भी आंसर दिया कि एम हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न मनी इंस्टेड। तो इस तरीके से आपका